पहले एयर इंडिया का विमान का क्रैश हो जाना, अब ईरान, इजराइल और अब अमेरिका का भी कूद जाना। पहले के परिप्रेक्ष्य में इसी को विश्व युद्ध कहते थे और आज के परिप्रेक्ष्य में इसी को विश्व युद्ध कह रहे हैं। जहां ईरान को पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है, इजराइल को तमाम और देशों का मिल रहा है, अमेरिका तो अपने आप में अकेला ही इनफ है। तो यही विश्व युद्ध है। इस रूप में परोक्ष अपरोक्ष रूप से लड़ा जाने वाला युद्ध ही विश्व युद्ध होगा, क्योंकि ये कलयुग है। जैसा कि हमने साल 2025 से पहले बताया था, विध्वंसकारी साल है, मंगल का साल है और मंगल केतु की युति हो रही है, तो निश्चित तौर पर स्थितियां बहुत खराब है जून के महीने में। आज आपको सब डिटेल में बताएंगे। 29 मार्च को काल पुरुष की आखिरी राशि मीन में शनिदेव प्रवेश कर चुके हैं। कहते हैं युग परिवर्तन होता है, 30 साल में शनि राशि परिवर्तन करते हैं, उसका तमाम डिफरेंसेस आते हैं वर्ल्ड में, इकोनॉमी में, संसार में, ब्रह्मांड में। 14 मई को गुरु वृषभ से निकलकर मिथुन में, और पहली बार काफी सालों बाद कोरोना के बाद होने जा रहा है, गुरु अतिचारी होंगे, अपनी सामान्य अवस्था से तेज भागेंगे। प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी सूर्य बृहस्पति, हमेशा कहता हूं सूर्य इस समय कहीं कमजोर स्थिति में है। अब उनके साथ साथ बृहस्पति भी अगर कमजोर और अस्त है इस समय 9 जुलाई तक, तो स्थिति विकराल रूप ले चुकी है। और 12 तारीख को ही हमने इस बारे में बताया था आपको आज तक में बैठकर, उस चैनल में बैठकर, और साल 2025 का जब भविष्यवाणी कर रहे थे तब भी आपको बताया था। तो क्या नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सही होगी कि 27 अक्टूबर 2025 को इस संसार का विनाश हो जाएगा? तो क्या भविष्यमल्का के अनुसार 29 मार्च 2025 को विनाश की शुरुआत होगी? क्या यह भविष्यवाणी सही है? आज इन सब बातों पर बात करेंगे, क्योंकि जीवन हो या जंग हो, अंत ही आरंभ है। तो क्या यह नए आरंभ की शुरुआत है? क्योंकि कल्कि का अवतार हो चुका है, इस तरह की तमाम बातें आप सुन रहे हैं, और साल 2025 में तीसरा विश्व युद्ध होगा, इस तरह की तमाम बातें सुन रहे हैं, और स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। आप सोचिए, सिर्फ चंद सेकंडों में एयरपोर्ट से उड़ने में, अपने ही देश में, कोई और दूसरे देश में होता तो हम कहते साजिश है, अपने ही देश में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और 11A बच जाता है, क्योंकि बृहस्पति का आशीर्वाद और चंद्र का आशीर्वाद था। कब आने वाले एक महीने में आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 9 जुलाई तक गुरु अस्त रहेंगे, 13 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं, राहत मिलेगी, 27-28 जुलाई तक यही योग चलेंगे, जो कि मंगल केतु के योग हैं। मंगल विनाश का कारक बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि फैलाया जा रहा है, लेकिन मंगल कहीं ना कहीं रक्त और रक्तपात का कारक है, युद्ध का कारक है, जैमिनी ज्योतिष में देखा जाता है। और खास तौर से भारत की कुंडली में सप्तमेश के स्वामी मंगल हैं, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली उदय होती है, भारत के लिए खराब है। कौन कौन सी डेटें कब चीजें खराब होंगी? धर्म राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ाइयां बढ़ेंगी। एक पर्टिकुलर धर्म ब्रिटेन पर कब्जा करता हुआ दिख रहा है, एक पर्टिकुलर धर्म सऊदी अरब से निकला हुआ धर्म खास तौर से ईरान और इजराइल की फाइट में कहीं ना कहीं नुकसान उठा सकता है। अब आपको और समझना होगा, खास तौर से अमेरिका जो कि एक निश्चित धर्म को फॉलो करता है, उसका यहां पे एंट्री हो चुकी है, जो कि डराने वाली है। इस दौरान खासतौर से अभी आपको कुछ तारीखें देंगे, महीने बताएंगे जहां पे स्थिति गंभीर है। समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, भविष्यवाणी ये मेरी निश्चित तौर पर क्लियर है कि आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। भविष्यमल्का कहते हैं कि 6 भविष्यवाणियां उनकी सही हुई, और मैं स्वामी अच्युतानंद का बहुत सम्मान करता हूं। ऐसे खास तौर से त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं इस सृष्टि में, तो उनका सम्मान करता हूं, लेकिन बड़ा ही अलग तरीके से उनकी भविष्यवाणियां मिली, उसे अक्षरशः ना मान लीजिए और इतना टेंशन और स्ट्रेस मत ले लीजिए। त्रिदेव के वस्त्र में आग लगना उन्होंने बताया था, और कहा जाता है जगन्नाथ पुरी में इस भविष्यवाणी की घटना, जो मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर चक्र लगा हुआ है, कपड़ा उसमें जड़ा हुआ है, उस घटना का उल्लेख मिलता है कि इसमें आग लग गई थी। इस घटना के बाद ही कहा गया है कुछ साल बाद विश्व का कलयुग का अंत होने लगेगा। तो क्या ये भविष्यवाणी सही है? पाप नाशनी एकादशी कहा जाता है, षष्ठी के पाप नाश होते हैं उस दिन। जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग गई। निश्चित तौर पर 19 मार्च 2020 की एक घटना, और उसी दिन से विश्व ने कोरोना को ग्रास लिया और पूरा विश्व में लाखों करोड़ों जानें चली गई। तो ये भी कहीं ना कहीं भविष्यवाणी सही हुई। मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी तक नहीं बैठ पाता था, लेकिन भविष्यमल्का लिखते हैं
कि गिद्ध बैठेगा, और गिद्ध को बड़ा अच्छा नहीं कहा जाता ना गिद्ध की नजरें हैं, चालबाज नजरें हैं। तो इस दौरान कह रहे हैं कि गिद्ध और बाज अक्सर मंदिर के ऊपर बैठते हैं, जहां से हेलीकॉप्टर तक नहीं निकल पाता है, ऐसा गुरुत्वाकर्षण है उस मंदिर के अंदर, और उस गुंबद नील चक्र पर बाज और गिद्ध बैठ रहे हैं। तो स्थितियां क्या गंभीर हैं। नील चक्र के झुकने की घटना है। कहा जाता है ये सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो गया था 2019 में। 2020 इस संसार में कोई नहीं भूल सकता, कितने लोगों ने अपने लोगों को खोया था। कहते हैं गुंबद के कुछ नीचे भी गिर सकते हैं। तो 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी में पत्थर घटने की घटना हो चुकी है। इस घटना को कलयुग की चरम सीमा मानते हैं। कहा जाता है एक प्राचीन पेड़ गिरेगा, ये भी भविष्य में लड़का लिखती हैं। 2019 में फानी तूफान में ये जगन्नाथ मंदिर का बरगद का पेड़ गिर गया, और उसी के बाद इस तरह की स्थितियां पूरे संसार में देखी जा रही हैं। बाबा वेंगा भी यही कह रही हैं 2025 में यूरोप में संघर्ष बढ़ेगा और यूरोप का अंत हो सकता है, तबाही आएगी। हालांकि मुझे थोड़ा ऐसा नहीं लगता। नास्टेरडमस भी कह रहे हैं कि 27 अक्टूबर से लेकर स्थितियां खराब होंगी। तो अब मुझे क्या लगता है वो बताते हैं। देखिए 25, 26, 27 जून ये डेट्स बहुत अच्छी नहीं है, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। जिन लोगों की सिंह राशि है, जिन लोगों की कुंडली में मंगल केतु का योग है, उन्हें बहुत ज्यादा बच के रहना होगा। सूर्य के साथ उस दिन चंद्र 25 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे, एकदम निकट अवस्था में अमावस्या की तिथि होगी। बृहस्पति वहां अस्त है। अब आप कहेंगे चंद्र बृहस्पति तो गजकेसरी योग है, लेकिन भैया बृहस्पति अस्त है, पावरलेस है। चंद्रमा दूसरी तरफ अस्त हो जाएंगे, दोनों पावरलेस हो जाएंगे। उधर वायु तत्व की राशि में राहु, वायु से रिलेटेड घटनाएं, साउथ वेस्ट के रिलेटेड घटनाएं, साउथ वेस्ट दिशा में घटनाएं, वेस्ट की दिशा में घटनाएं, या एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट पे घटनाएं, क्योंकि सूर्य बृहस्पति एक साथ है। ब्रह्मपुत्र नदी विकराल रूप ले लेगी और तमाम स्टेट्स उसकी बांगी देखेंगे। निश्चित तौर पर जल प्रलय भी दिखती है जून से जुलाई के महीने में। ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, निश्चित तौर पर इसे नहीं टाला जा सकता। और यही कमोबेश स्थिति उस दिन बनी थी 1:38 पर, जब यह विमान दुर्घटना हुई। तो स्थितियां खराब हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि भारतवासी भारत के बारे में जानना चाहते हैं, स्थितियां खराब हैं। क्योंकि आपके जो कहते हैं देश दशा काल का असर पड़ता है, तो आपके जो मालिक हैं, आपके जो कर्ता धर्ता है, प्रधानमंत्री या देश के राजा कह लीजिए, वो वृश्चिक लग्न में जन्मे हुए, वृश्चिक राशि है उनकी। भारत की कुंडली के एकदम अपोजिट लग्न है, वृषभ लग्न। तो ये स्थिति उनके लिए, उनके राजनीतिक करियर के लिए, उनके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी नहीं होगी, और आने वाले इलेक्शन तक में भी उठापटक देखी जा सकती है। तो भारत को भी सावधान रहना होगा, पश्चिम दिशा की तरफ सावधान रहना होगा। साउथ के स्टेट्स में प्रॉब्लम रहेगी, बंगाल में प्रॉब्लम आ सकती है, या एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट बिहार असम में प्रॉब्लम आ सकती है। इन स्टेट्स को बहुत सावधान रहना होगा। 25, 26, 27 तारीख बहुत ध्यान देना होगा। ये वो तारीखें हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं, जबरदस्त भूकंप, जबरदस्त कहीं पे बाढ़, या जबरदस्त हवाई हमला अमेरिका का किसी भी कंट्री पे हो सकता है। जो ये वॉर चल रहा है इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच, ये विध्वंसकारी रूप ले सकता है, और आर पार की लड़ाई 25, 26, 27 के दौरान देखी जा सकती है। ये स्थितियां गंभीर है, और इसकी जद में और कंट्रीज भी आएंगे, इसमें और कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाए इस युद्ध में अपरोक्ष रूप से, क्योंकि अब सिचुएशन बदल गई है। अब विश्व युद्ध, थर्ड विश्व युद्ध जैसी घटना कभी संसार में कभी नहीं होनी कि 50 देश शामिल हो जाए या 10 देश शामिल हो जाए। परोक्ष रूप से 4 या 5 लड़ेंगे, अपरोक्ष रूप से 10 लड़े होंगे। आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से यूक्रेन की फंडिंग करके रशिया के खिलाफ लड़ा रहा है। तो ये विश्व युद्ध है, लेकिन अपरोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से नहीं। तो इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी, और अब मैं जो देख रहा हूं, यूक्रेन अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है और अंतिम सांसें गिन रहा है। इसके बाद उस लड़ाई, उस युद्ध का इस साल के अंत तक, और जहां तक मुझे जो उम्मीद दिखती है ज्योतिष के हिसाब से, सितंबर के अंत तक पटाक्षेप हो जाएगा। ये युद्ध खत्म होगा, यूक्रेन अपनी हार मानेगा, रशिया की विजय होगी, और यूक्रेन जैसा बड़ा कंट्री का काफी पार्ट, काफी लोग रशिया के अधीन होंगे। यही हालत ईरान, इजराइल और अमेरिका की दिखती है। वहां पे इजराइल कहीं ना कहीं अभी तक तो भारी पड़ रहा है। हालांकि अमेरिका का सहयोग मिल रहा है तभी, ईरान भी लेकिन अपने आप में कम नहीं है, नेचुरल संसाधनों से भरा हुआ एक कंट्री है, एक अच्छी विचारधारा का कंट्री रहा है। लेकिन जो इस समय चल रहा है
ईरान भी कहीं ना कहीं मंगल के अंक पे आते हैं, तो निश्चित तौर पर ईरान का नुकसान 2025 में ज्यादा दिखता है। विध्वंसकारी युद्ध होगा, इस तरह की घटनाएं होंगी कि उसका भी खात्मा, उसको भी बड़े नेताओं को खोना पड़ सकता है। अब बात आगे करें, ब्रिटेन के ऊपर किसी नए शासक का राज होगा 2025 के एंड से 2026 में, जो कि एक पर्टिकुलर बाहर से आए लोगों का समर्थन करेगा और एक धार्मिक परिवर्तन कहीं ना कहीं ब्रिटेन में देखा जा रहा है। ये स्थितियां अच्छी नहीं है, युद्ध भड़केगा, इसकी जद में और देश भी आएंगे और इजराइल, ईरान, अमेरिका जो ये चल रहा है, ये भारत पाकिस्तान भी इससे छूटा नहीं होगा। दिसंबर के पहले पहले भारत पाकिस्तान के बीच एक झड़प और होनी ही होनी है, जो कि अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी स्वराशि में प्रवेश करेंगे, समय होगा 15-16 अगस्त से 15-16 सितंबर, लेकिन जो स्थितियां गंभीर दिखती हैं भैया, वो 5 सितंबर से 20 सितंबर के बीच घनघोर खराब दिखती हैं। यहां पे स्थिति बड़ी खराब है, जहां पर भारत तक को किसी युद्ध में शामिल या भारत को कोई तगड़ा नुकसान, हमारे प्रधानमंत्री जी का बर्थडे भी उसी समय आता है, उस समय जब ये युति होगी सूर्य केतु की, उनकी साख पर भी स्थितियां खराब हो सकती हैं, उनको स्वास्थ्य के इश्यू हो सकते हैं, भारत वर्ष में आर्थिक उठापटक बढ़ सकती है, उनके निर्णय में जनता में रोष व्याप्त हो सकता है, जनता नाखुश हो सकती है, स्थितियां खराब है। अब आते हैं सीधे सीधे इस विश्व युद्ध पर। तो जो ये युद्ध चल रहा है ये अच्छा नहीं है। जंग किसी की भी तरह हो, कहीं ना कहीं उसमें मानवता के रंग नहीं दिखते और इसी वजह से ये युद्ध बहुत विनाश लेके आया है। यकीन मानिए अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे 25, 26, 27 जून, उसके बाद सितंबर, उसके बाद जुलाई में कुछ टाइम ये इतना विध्वंसकारी हो जाएगा कि पूरा संसार त्राहिमाम करेगा। यूनाइटेड नेशन, यूएन भी कहीं ना कहीं कह चुका है इस युद्ध को अब खत्म करिए, क्योंकि जान माल का नुकसान किसी कंट्री के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई और कंट्री हो। लेकिन यहाँ स्थितियां खराब हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं भारत में किसी बड़े राजनेता 25, 26, 27 या फिर 1 सितंबर से 20-22 सितंबर तक, उस दौरान भी कोई बड़ी घटना भारत में भी होगी ही होगी। निश्चित तौर पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन जो युतियां हैं वो यही दर्शा रही हैं। जलवायु परिवर्तन, बाढ़, ज्वालामुखी फटेगा। ज्वालामुखी फटना आजकल सिर्फ वही नहीं होता, ज्वालामुखी फटना बम का फटना भी होता है। उस तरह की घटना 25, 26, 27 जून में भी दिख रही हैं। स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, खास तौर से जो लोग सिंह लग्न, सिंह राशि वाले हैं वो खास ख्याल रखें, नहीं तो स्थितियां उनके फेवर में नहीं रहेंगी। तो अब सावधान रहना है, लेकिन डरना मना है। और इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं बता के जा रहा हूं कि ये आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये एक गणना पर आधारित है, उसके अनुसार कहीं ना कहीं स्थितियां खराब है। और हमेशा की तरह मां कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।